आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने डाक बंगले पर करी बैठक। कल से शुरू हो चुका है गुर्जर आंदोलन। गुर्जर समाज पिछले कई समय से 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि जब तक राज्य या केंद्र सरकार हमें आरक्षण नहीं देती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए डाक बंगले में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रणनीति को लेकर चर्चा की गई। समाज के सभी संगठनों को, समाज के सब प्रमुख लोगों को बुलाया है और ये सामाजिक मंच है, इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और गुर्जर समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हमको राज्य सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे। क्योंकि अभी जब 10% आरक्षण स्वर्ण जातियों के लिए दिया, हमने उनका सम्मान किया, लेकिन जो गुर्जर समाज के जिनके बेहतर लोग शहीद हो गए और हमारा समाज 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है, आज भी हम पटरी पे हैं। तो आखिर हमारे समाज के हक की लड़ाई के लिए ये अजमेर ज़िले का गुर्जर समाज भी पीछे नहीं रहेगा। हमारे समाज के सभी जो हमारे बड़े लोग हैं वो हमारे संरक्षक हैं और जितने युवा लोग हैं, हम सब लोग साथ मिलकर के एकता के साथ में आरक्षण की हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम इसमें किसी भी प्रकार का आगे की जो रणनीति होगी वो बहुत जल्दी आपके सामने हम बता देंगे। लेकिन में क्या तय हुआ? बैठक में ये आज तय हुआ है कि गुर्जर समाज पूरे सारे राजनीतिक दलों के लोग एक होकर के इस समाज के हक की लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें किसी भी प्रकार से जो जब तक हमको आरक्षण नहीं मिल जाता, हम उग्र होकर के जो हमारे को कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जो सामाजिक आरक्षण संघर्ष समिति है, हम सब लोग उस आरक्षण संघर्ष समिति के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम सभी गुर्जर समाज के प्रतिनिधि है और अजमेर जिले का गुर्जर समाज पूरा एक होकर के लड़ाई लड़ेगा। और आगे जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। जो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हमें यदि आरक्षण नहीं दिया गया तो इस बार आप मान के चलना कि गुर्जर समाज किसी भी सूरत में आरक्षण लेके रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। क्या रणनीति तय की है ये बताएं आप। ऐसा है कि हमारे कर्नल बैंसला जी के नेतृत्व में जो 5% आरक्षण का जो आंदोलन शुरू हुआ है, आज पूरा गुर्जर समाज सड़कों पर आ चुका है। इसलिए अजमेर जिले के गुर्जर समाज ने ये तय किया है कि अजमेर जिले का गुर्जर समाज आरक्षण के मुद्दे पर कभी पीछे नहीं रहा। राजनीतिक दृष्टि से हमारे समाज के लोग बीजेपी कांग्रेस में काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हमारे लोग भी आगे बढ़े, इस बात की भी चिंता समाज करता है। लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार का षड्यंत्र हमारे प्रदेश में हमारे समाज के साथ रचा जा रहा है, हम इस मंच के माध्यम से आज बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पिछले 14 वर्षों से गुर्जर समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे 72 लोग बलिदान हुए और एक तरफ हमारा जो नेता आज उप मुख्यमंत्री के ओहदे पर पहुंचा है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक उनकी भी राजनीतिक हत्या करने का जो षड्यंत्र सरकारों द्वारा चल रहा है, उस सब चीजों को देखते हुए कर्नल बैंसला जी के आह्वान पर अजमेर जिले का गुर्जर समाज मजबूती से उनके साथ खड़ा है। और इस मंच के माध्यम से हम सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ये आह्वान और अपील करते हैं कि हमारा मुद्दा पिछले 14 वर्षों से चलता आ रहा है। राजनीतिक दृष्टि से हम किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन हमारे उन 72 भाइयों के बलिदान के बाद और जिस प्रकार हमारा नेता जब सड़क पर आ चुका है, तो हमारे सारे लोग हम एक हैं। हमने यहाँ तय किया है, तय करने के बाद हमारी जो कमेटी है, उस कमेटी में हमारे नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में हम इस आंदोलन को देंगे। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो भी रणनीति तय होगी, जो भी योजना तय होगी, कल शाम तक, रात तक, सुबह तक आपको सबके सामने आ जाएगी। अगर जब तक सरकार ने किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, वो केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी है, कि हमारे नेता ने जिस प्रकार 5 साल संघर्ष कर कर जो ऊंचाइयां छुए हैं, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे और हमारे इस मुद्दे को भी हम खत्म नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार मलारना डूंगर में एक बड़ी संख्या में आंदोलन चल रहा है, उसी अनुपात में इस अजमेर जिले में भी उसी संख्या का, उसी मात्रा में, उसी तरीका का आंदोलन होगा, ये आप मानकर चलिए। और ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर निवेदन करते हैं कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति करने वाले लोग हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लोग हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हो, चाहे कोई कमेटी हो, सबने ये माना कि गुर्जर समाज पिछड़ा हुआ है, एसबीसी वर्ग पिछड़ा हुआ है। तो ऐसी सारी राजनीतिक कारण हमारे इस वर्ग पर क्यों लागू हो रही है? रणनीति क्या रहेगी ये बताएं आप। रणनीति अभी हम मीडिया के सामने ओपन नहीं करेंगे। अभी हमारी जो कोर कमेटी है, जो हमारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, कितने लोग हैं?
कमेटी के बारे में बता दो। मैं बता रहा हूँ, कमेटी अभी हमारी बन रही है। हमारे अखिल भारतीय जो पुष्कर धर्मशाला है उसके अध्यक्ष अर्चन जी हैं, हमारे गुजर महासभा के अध्यक्ष नाथू जी बजाड़ है, देवसेना के सांवरलाल जी हैं, सूरजकरण जी हैं, हमारे सरदारा जी हैं, जो समाज के प्रमुख लोग हैं, वो लोग बैठकर उस कमेटी में 10-15 और लोगों को डालेंगे। कमेटी का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, वो संरक्षक है। उन्हीं के नेतृत्व में अजमेर जिले का सारा समाज, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी है चाहे नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो सब लोग इस मुद्दे में हमारे साथ है। ठीक है।